जय हिंद दोस्तों, मैं डी के ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 10 पार्ट तक आपको पढ़ा दिया है। जो 10वां पार्ट था उसमें हमने आपको समझाया था क्या होता है अंकित मूल्य, क्या होता है बट्टा, क्या होता है छूट और क्या होता है विक्रय मूल्य। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ सवाल की। तो एक सवाल हम ले चुके हैं, आप सवाल को एक बार देख लीजिए। आप एक बार सवाल को देख लीजिए। सवाल देख लिया आपने। अब देखते हैं इसका प्यारा सा सॉल्यूशन। क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य एमपी, विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, ऐसा कर लिए। बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे, कभी ना भूलने वाला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक ना। सीपी को हम कहे 100, तो एमपी में क्या होगा, 20% बढ़ा के करता है ना, ये 120 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ गए डियर। अब देखिए क्या होता है, जब बेचने की बारी आती है तो 10% छूट देता है। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है और छूट देने के बाद जो बचता है वही विक्रय मूल्य होता है ना। तो छूट आप कितना दे रहे हैं, 10%, बचा कितना, 90%। तो 120 का 90% ही विक्रय मूल्य होगा ना। तो 120 का 90% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। समझ रहे हैं, अर्थात एसपी। ये एसपी जो होगा 120 का 90%, जो कि आएगा 108। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार फिर से बताते हैं। अंकित मूल्य 100, क्रय मूल्य 100 है। अंकित मूल्य क्या करता है कि 20% बढ़ा के रखता है क्रय मूल्य से, तो 120 हो जाएगा अंकित मूल्य। और छूट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। तो छूट कितना है, 10%। तो छूट देने के बाद जो बचता है वही विक्रय मूल्य होता है। तो 10% आप छोड़ दिए तो लीजिएगा कितना, 90% ना। तो 120 का जो 90% होगा वही विक्रय मूल्य होगा, जो कि आया 108। अब आप बताइए, 100 का चीज आप 108 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा कि नहीं, कितना होगा, तो 8%। क्योंकि 100 से जितना ज्यादा वही ना परसेंटेज। समझ गए बात। 100 का चीज 108 में बेचिएगा तो 8% आपको क्या आ जाएगा, लाभ। दैट्स क्लियर, अच्छा लगा। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल, आप इसको नोट कीजिए। सवाल देख लिया आपने। सवाल क्या है, अब जो विक्रेता है वो क्या करता है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य रखता है 33.3% बढ़ा के रखता है और 10% का छूट देता है, तो उसका उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करेंगे। सेम मेथड, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे, ना भूलने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक ना। अब सीपी को हम अगर 100 इस कंडीशन में कहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अब देखिए कैसे हम मानते हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिए। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाता है, 33.1/3% ना। क्या 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होगा, 1/3 होता है। तो 3 के गुणज में आप कुछ भी मान लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक ना। 3 के गुणज में आप कुछ भी मानिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए 1/3 के गुणज में आप, जैसे 3 का गुणज है 3, 6, 9, 300, 600, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सहूलियत के लिए आपको 300 कहते लीजिए। आप 6 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा डियर। ठीक ना। तो 300 हो गया क्रय मूल्य।
अब क्या करना है आपको, अंकित मूल्य जो रखना है 33.1/3% बढ़ा के, तो 300 का 33.1/3% क्या होगा, 100, 100 ही होगा ना। 300 का 33.1/3% 100 आएगा। ठीक है, तो बढ़ा के अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, तो 300 इधर से 100 बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा 400। इस 400 को समझे कि नहीं, 300 का 33.1/3% क्या आया 100, तो 301 400। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, विक्रय मूल्य के बारे में हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अंकित मूल्य जो होता है उस पे होता है बट्टा, उस पे होता है छूट, छूट देने के बाद जो बच जाए वही विक्रय मूल्य। ठीक है, तो छूट कितना दे रहा है 10% का ना, छूट अगर 10% का दे रहा है, बट्टा अगर 10% का दे रहा है, तो आपसे ले कितना रहा है 90%। ठीक है, कितना ले रहा है 90%, तो 400 का 90%, 400 का 90%, यही क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए 300 का जो चीज है आप 360 में दे रहे हैं, लाभ होगी कि नहीं होगी ना, कितना प्रतिशत लाभ होगा, परसेंटेज में लाभ बताना है। तो आप पढ़ चुके हैं कि लाभ परसेंटेज जो है या हानि परसेंटेज जो है, या लाभ हो या हानि, कैलकुलेट तो क्रय मूल्य के आधार पे होता है। तो क्रय मूल्य क्या है 300, लाभ कितना हुआ 300 का चीज 360 में बेच रहे हैं, तो 60 गुने क्या कीजिएगा 100, ये जीरो कैंसिल 20×60। देखिए आप कितने आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, समझ में आया। चलिए तो इसको नोट कीजिए आप ऐसे प्रश्नों को, एक डिस्काउंट हो और अधिक बढ़ा के दाम रखता हो, तो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट सक्सेसिव डिक्रीजमेंट के बारे में हमने परसेंटेज में बहुत डिटेल से समझाया है। अगर आप परसेंटेज नहीं देखे हैं तो आप परसेंटेज भी देख लीजिए, वहाँ पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो आप इस सवाल को उस मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए पहले क्या करता है, अधिक करता है, तो 33.1/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/3, तो मतलब जो चीज 3 का है उसको 4 रुपया लेगा ये। ठीक है, जो 3 का चीज है उसको क्या लेगा 1 टका ज्यादा करके रख देगा, 4 टका कर देगा। ठीक ना, अब जब छोड़ने की बारी आई, बट्टा मतलब क्या होता है छूट, तो 10% छूट है, 10% मतलब क्या 1/10, मतलब जो 10 का चीज है 1 रुपया आपको छोड़ेगा, क्योंकि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। ठीक ना, तो लेगा कितना 9 रुपया, तो 10 तिया 30, 9 चौके 36, मतलब जो 30 का चीज है वो आपसे क्या लेगा 36, तो लाभ ही होगा ना, तो प्रतिशत लाभ। देखिए क्या रुपये का लाभ होगा 6, किस पे होगा तो 30 पे, 6×5 30, क्या आ गया 1/5, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 20%। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए, अब लेते हैं दूसरे प्रकार का सवाल। सवाल है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है तथा 20% का लाभ भी कमाता है। अंकित मूल्य पे क्या करता है, वो 10% का छूट दे देता है और 20% का लाभ भी कमा लेता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया हो, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, समझ गए सवाल। चलिए अब आते हैं, हमने आपको अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाया है। अभी आप बताइए कि विक्रय मूल्य के बारे में हमने क्या समझाया आपको। ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के बारे में हमने आपको क्या समझाया, छूट देने के बाद जो बचता है वही विक्रय मूल्य ना। तो छूट कितना दे रहा है 10%, तो बचा कितना 90%,
तो अंकित मूल्य क्या है 800, तो 800 का 90% क्या हो जाएगा, 800 का 90% क्या हो जाएगा, एसपी विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर हम क्या लिखेंगे, 800 का 90%। ये बात समझ में आई कि नहीं, यही ना हमने आपको समझाया है कि अंकित मूल्य में अगर छूट को आप हटा दे तो वो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हमने विक्रय मूल्य फाइंड आउट कर लिया 720। कोई दिक्कत है इसमें। अब आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य सीपी बताना है। क्या बताना है, सीपी। ये 720 तो एसपी है, और ये कैसा एसपी है, लाभ का एसपी है। कितना लाभ होता है, 20% का, तो बटे क्या हो जाएगा 120। ठीक है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना परसेंटेज होता है, 100%। तो गुना कितना से कर लेना है, 100 से। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, बचा के 72, 6 आ गया, और 6 पे डबल जीरो 100। मतलब उस चीज का दाम जो था 600 था, वो रख दिया कितना 800, फिर कहा 10% छोड़ दिए। समझे बात को। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 600। चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम आपके लिए दूसरा सवाल तैयार करते हैं। एक सोफा सेट है जिसका अंकित मूल्य 5000 है। इस पे 4% का छूट दिया जाता है और उसे 20% का लाभ हो जाता है। तो सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या है, सीख गए आप कैसे बताना है क्रय मूल्य। चलिए पहले विक्रय मूल्य पे जरा आप विचार कीजिए। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जी आप कहिए 5000 का 4% छोड़ रहा है ना, तो 96% तो लेगा ही लेगा। ठीक है, समझे इस बात को। तो 5000 का 96% क्या आएगा, 4800। ठीक ना। अगर परसेंटेज में दिक्कत है तो मैं आपको पुनः बता रहा हूं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और परसेंटेज का वीडियो देखिए, फिर कभी परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगा। एसपी आ गया ना। अब आपको सीपी बताना है। 4800 ये जो एसपी है, कैसा एसपी है, लाभ वाला एसपी है। कितना लाभ है, 20%। तो बटा क्या आएगा, 120। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो गुना कितना से करना है, 100 से। बड़ चौके 48, एक जीरो इधर बचा और उधर से 2 जीरो आके चिपक गया, क्या हो गया 4000। समझे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेते हैं अगला सवाल। सवाल देखा आपने, किस प्रकार का सवाल है ये, पढ़ा आपने सवाल कि को एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 15% की बट्टे पर बेचता है। ठीक ना, लेकिन 15% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अभी देखिए, इससे पहले हमने जो सवाल बनाया जस्ट इसका अपोजिट था। वहां क्या था, अंकित मूल्य दिया था, हम निकाल रहे थे क्या, क्रय मूल्य। इस सवाल में क्या है, क्रय मूल्य ही दिया हुआ है, निकालना क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे इसको भी। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। 90 रुपया क्या दिया है, क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। पहले जरा विक्रय मूल्य पे चर्चा कर लेते हैं। क्रय मूल्य हमको पता है 90, क्रय मूल्य कितना परसेंटेज होता है, 100%। तो बटा 100 विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य के बारे में एक हिंट्स है कि 20% का लाभ हुआ है, तो गुना कितना से कर लेना है, 120। ठीक है, कोई दिक्कत है, बढ़नामा 78 से 108 आ गया।
विक्रय मूल्य के बारे में भी अब हम लोगों को पता चल गया। अब तो हम लोग एमपी बता ही देंगे ना। विक्रय मूल्य के बारे में हमने आपको क्या समझाया था? छूट देने के बाद जो बचता है वही विक्रय मूल्य ना। अगर हम छूट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। अब देखिए, आपको पता है कि छूट जो है 15% दिया गया है, तो इसका मतलब जो है विक्रय मूल्य जरूर 85% होगा ना। छूट 15% ना है, तो छूट देने के बाद जो बचता है वही ना विक्रय मूल्य। तो छूट 15% है तो बचा क्या? 85%। तो 85% ना विक्रय मूल्य। और किसका 85%? छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे ना। तो अंकित मूल्य का ना 85%। तो ये जो 108 रुपया आप देख रहे हैं, ये है 85%। किसका? अंकित मूल्य का। तो आपको निकालना क्या? अंकित मूल्य अर्थात 100%। तो गुना कितना से करेंगे? 100 से। ठीक है, 5 से कटाइए, 20 पंचे 100, 17 पचे 85। समझे? फिर इसको 216, एगो इधर से आएगा 0, नीचे में क्या होगा? 17। इसको आप कटाइए, 17 एक 17, बचा इधर से क्या? 4 4 पर 46, तो 17 दूना 34, बचा 12, 12 पे 0 दे दीजिएगा 120, और 17 17 19 से 119, बचा क्या? 1 बटा 17। तो उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा? 127.1/17। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ये सवाल हमने खास आपके लिए तैयार किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं दूसरा सवाल, और मुझे रहेगा आपके सवाल के जवाब का इंतजार। अब आप समझिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सवाल क्या है कि एक कमीज और एक पजामे का अंकित मूल्य का अनुपात आपके सामने दिया हुआ है कि 1:2 है, और एक दुकानदार कमीज पर 40% बट्टा देता है, कमीज पर 40% बट्टा देता है, तथा दोनों पर अर्थात कमीज और पजामे पे दोनों पर कुल मिला के 30% बट्टा देता है। तो पजामे पर कितना बट्टा दिया? ठीक है, कमीज पे पता है, पजामे का निकालना है। ठीक है, समझिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए, दोनों का जो है कमीज और पजामा कोप, ठीक ना, कमीज और पजामे का जो अनुपात है वो 1:2 है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? चलिए, अपने मन से 2 0 हमने चिपका लिया। अब देखिए, कुल क्रय मूल्य क्या हो गया? 300, सॉरी अंकित मूल्य, कुल अंकित मूल्य क्या हो गया? 300। तो एवरेज क्या दिया गया है? बट्टा 30%। तो 30% अगर बट्टा देगा तो लेगा क्या? 70% ना। तो 300 का 70%, तो विक्रय मूल्य जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 210 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 210। अब देखिए क्या कहता है कि कमीज पर 40% का बट्टा दे दिया है, कमीज पर 40% का बट्टा दे दिया है, अर्थात कमीज का जो मूल्य है वो कितना लिया होगा? 60 रुपया लिया होगा। ठीक ना, कमीज पे कितना लिया गया होगा? 60 रुपया। और कुल कितना लिया है? 210। अगर कमीज का मूल्य 60 रुपया लिया होगा, इसका मतलब शर्ट का मूल्य कितना लिया होगा? 150। अब देखिए, 200 का चीज 150 में मिल रहा है, तो आप बताइए क्या छूट हुआ? 200 का चीज 150 में मिल रहा है, तो कितना छोड़ा आपको? तो आप कहेंगे जी 50 छोड़ा। ठीक है जी, 50 छोड़ा। किस पे छोड़ा जी? तो 200 पे छोड़ा, बटा 200। ठीक है, आपको परसेंटेज में ना बताना है, गुना कर लीजिए 100 से। 50 से इसको कटाइए, 200 को क्या बार में कटेगा? 4 बार में, और 4 से इसको कटाएंगे तो 25 बार में। अर्थात जो दूसरा बट्टा आया, मतलब पजामे पर का जो बट्टा आया, पजामे पर का जो बट्टा आया
ये जो बट्टा आया वो कितना आया, 25%। समझ में आया आपको? चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अंकित मूल्य, बट्टा और भी रिलेटेड इससे सवाल को, बहुत सारे सवाल हैं अभी और भी हम सवाल लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जरूर। तो आपके लिए हमने जो एक सवाल छोड़ा है, देखते हैं उसका आंसर सबसे पहले कौन देते हैं। तो आज के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।